आठवां प्रश्न है, एक सच्चा गृहस्थ कैसा होता है और एक सच्चा सन्यासी कैसा होता है? अपनी मर्यादाओं का पालन करने वाला, शिष्टाचार का पालन करने वाला, सुख दुख मान अपमान, गर्मी सर्दी भूख प्यास में सहनशीलता और शांति रखने वाला व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है, चाहे वो ग्रस्त हो या विरक्त हो। कबीर ने दोपहर के वक्त अपनी पत्नी को कहा, जरा दीपक जला के लाना, कुछ ढूंढना है। पत्नी बिना कुछ कहे, बिना प्रश्न किए दीपक जला के ले आई। एक साधारण स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। वो कहेगी, सूरज का उजाला चमक रहा है, तुमको क्या जरूरत है दोपहर में दीपक जलवाने की? अनुसरण, आज्ञा पालन, इसी से घर में गृहस्थ में शांति की स्थापना हो सकती है। और सन्यासी, सन्यासी कैसे होने चाहिए? आदि शंकराचार्य एक सूर्योदय में प्रातः काल में अपने सन्यासी शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके वापस आ रहे हैं। सामने से एक कंजर चांडाल अपने कुत्तों को लिए हुए जा रहा है। एक गली में दोनों का आमना सामना होता है। शंकराचार्य ठहर जाते हैं, कंजर भी ठहर जाता है। शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा, देखते नहीं, सन्यासी और उनके गुरु मार्ग से गुजर रहे हैं, गंगा स्नान करके आ रहे हैं। अपने कुत्तों को एक तरफ कर लो, तुम भी एक तरफ हो जाओ, रास्ता दो, हम सन्यासी हैं। कंजर ने कहा, सन्यासी कौन होता है? शिष्यों ने कहा, जो उस परम ब्रह्म में स्थित है, जो सब में परमात्मा को देखता है। कंजर ने कहा, जब तुम्हारे गुरु सन्यासी हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं, तो मेरे भीतर, मेरे कुत्तों के भीतर क्या उनको परमात्मा नहीं दिखता? मैं ही क्यों हटूं? आप लोग क्यों नहीं एक तरफ हो जाते? शंकराचार्य जो अब तक मौन थे, पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, ज्येष्ठ ब्रह्मणे नमः। हे सर्वोच्च, हे महान परम ब्रह्म, तुमको मैं प्रणाम करता हूं। कहते हैं उस कंजर के शरीर में से भगवान शिव प्रकट हुए, मुस्कुराए, कहा, मैं देखना चाहता था तुम केवल बातें ही बनाते हो या तुम्हारा आचरण भी संत और सन्यासियों जैसा है।
जिस साधु की करनी और कथनी एक सी होती है, वे ही सच्चे साधु हैं। जो गृहस्थ नियम अनुसार मर्यादाओं का पालन करते हैं, जिन्होंने अपने घर को कलह कलेश से नरक नहीं बना लिया है, जो समझते हैं कि धर्म का आचरण पति के लिए भी है और पत्नी के लिए भी, वे ही गृहस्थ पुरुष धन्य हैं। ना तो गृहस्थ धर्म बड़ा है, ना संन्यास धर्म बड़ा है, मर्यादाएं ही बड़ी हैं। जो पुरुष मर्यादाओं का पालन करता है, चाहे वो घर में रहे, चाहे संसार का त्याग करके गुफाओं में रहे, वो ही मनुष्य श्रेष्ठ है। और संसार में ही हमें रहना चाहिए। संसार से भागना, कर्तव्यों से भागना, दुखों से भागना, ये एक मर्द का काम नहीं होता। मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे। खिज्र उस फरिश्ते को कहते हैं जो भटके हुओं को रास्ता बताता है। मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे। फकत बहार नहीं उनकी मंजिले मकसूद, खिजा के दौर से भी अहले गुलसिता गुजरे। जीवन में केवल फूल ही फूल नहीं मिलते, पतझड़ और कांटे भी हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, तूफान आए, संकट आए और आदमी घबरा गया, नहीं। जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, जिंदगी वो है जो तूफान के दरमियां गुजरे। ये जिंदगी तो मेरी उनकी बंदगी है फकत, ये जिंदगी मेरी उनकी बंदगी है फकत। उन्हीं के दर पे न गुजरे तो फिर कहां गुजरे। मुझे चमन में कोई गाड़ गया सीने तक, चाहे बहार का मौसम हो या खिजा गुजरे। मेरे गुरु ने इस जमीन में मुझे सीने तक गाड़ दिया है, मर्यादाओं से मुझे बांधा हुआ है। चाहे लाख दुख और संकट मेरे सिर पे टूटें, आसमान से बिजलियां कड़कें और मुझे फूंक दें, किंतु गुरु के बताए मार्ग से मैं इधर उधर नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से न मेरा कोई सुख है, न मेरा कोई दुख है। मेरा कर्तव्य गुरु की आज्ञा का पालन करना, मेरा कर्तव्य परमेश्वर की तरफ जाने वालों को चिराग दिखाना, रोशनी दिखाना है। मुझे चमन में कोई गाड़ गया सीने तक, चाहे बहार का मौसम हो या खिजा गुजरे। जहां जहां से मेरे सतगुरु मेहरबां गुजरे, वहां वहां से फरिश्तों के कारवां गुजरे। सच्चा गुरु जिधर जिधर से गुजरता है, उधर फूल खिलते चले जाते हैं। मनुष्य
देवता और फरिश्तों जैसे बनते चले जाते हैं। ऐसा एक गुरुमुख को, गुरु के आज्ञाकारी शिष्य को होना चाहिए, चाहे वो घर में रहे या घर को छोड़ के गुरु के घर में रहे, गुरु के चरणों में रहे। उसको देव आत्मा होना चाहिए, उसको पाप आत्मा हरगिज नहीं होना चाहिए।